हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स के चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलैटरल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.1 पर। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है MORE। इस क्वाड्रिलैटरल में ये क्वाड्रिलैटरल जो आपको ड्रॉ करना है, उसके लिए जो गिवन मेजरमेंट है वो क्या क्या दिए हैं, आइए पहले उसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको MO दिया है 5.8 सेंटीमीटर, OR दिया है 4.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल M इज़ गिवन 58 डिग्री, मेजर एंगल O इज़ गिवन 105 डिग्री एंड मेजर एंगल R इज़ गिवन 90 डिग्री। तो आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया होगा कि दो साइड दिया हुआ है और 3 एंगल दिए हुए हैं। तो हम कैसे MORE नाम का क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिलैटरल का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्ट करना है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल नहीं दिया है, बट क्वाड्रिलैटरल का नाम दिया है। MOR इज़ द नेम ऑफ क्वाड्रिलैटरल, बट विच टाइप ऑफ इट इज़, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, कौन सा है वो नहीं पता। तो आइए हम इसे पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो है आपका रफ डायग्राम। तो आइए सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉर्नर में बुक के एक MORE ये एक क्वाड्रिलैटरल है, जिसमें जो MO दिया है वो कितना है आपका बेटा 5.8 सेंटीमीटर। OR जो है वो है आपका 4.4 सेंटीमीटर। मेजर एंगल M कितना है बच्चा 58। मेजर एंगल O इज़ 105 इज़ गिवन एंड मेजर एंगल R इज़ 90 डिग्री। ओके, सो अब हम आइए इसे एक एक करके ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेस लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो आइए पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बेस लाइन है मेरा MO और वो है 5.8 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये मेरा हो गया M और ये हो गया O। ये मेरा बेस लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर इसको 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो, अब मुझे एंगल क्या दिया है, M से 58 डिग्री लेना है और O से 105 डिग्री लेना है। तो उसके लिए हम मदद लेंगे प्रोटेक्टर की। तो M से कितना डिग्री कहा है, M से है 58 डिग्री। तो ज़ीरो देखो, ये देखो यहाँ पर बेस लाइन किस डायरेक्शन में है, इस तरफ है ना। तो हम ज़ीरो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। आप देखेंगे प्रोटेक्टर में 10 यहाँ से शुरू है, 10, 20, 30, 40, 50 और 10 यहाँ से भी शुरू है, 10, 20, 30, 40, 50। हम कंसिडर किसे करेंगे, हमेशा आपको पहले बेस लाइन देखना है। बेस लाइन किस डायरेक्शन में है, ये बेस लाइन मेरा राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो मेरा प्रोटेक्टर इस तरफ है। तो मैं ज़ीरो पहले यहाँ लूँगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, नाउ 58। तो ये 55 आ गया और इससे थोड़ा सा 3 डिग्री यहाँ पर। फाइन, ये मेरा हो जाएगा 58 डिग्री। ओके, उसी प्रकार बेटा अब हम एंगल O से, पॉइंट O से 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब ये प्रोटेक्टर आ गया O पर, और अब हम क्या करेंगे, अब 0, 10, 20, 30 यहाँ से लेंगे नहीं। अब मेरा पॉइंट O यहाँ है और जो बेस लाइन है बेटा, वो बेस लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पर M आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 0, 10, 20, 30 ऊपर वाला, और ये 100 के बाद ये 105 यहाँ आ गया। अब हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ मेजर एंगल लिख लो। ये मेजर एंगल है 58 डिग्री और जो O है ये मेरा हो गया 105 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, राउंडर की मदद से O, ये जो पॉइंट है यहाँ से R के लिए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है,
देखो ओ से आर का डिस्टेंस कितना दिया है, आप यहाँ देख लो, ओ से आर का डिस्टेंस कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक 4.4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेंगे। 4.4 का एक मेजरमेंट ले लो, ये हो गया मेरा, ठीक है ना 4.4। ये आपको पेंसिल देखना है बेटा, ठीक है, पेंसिल से लेना है राउंडर। यहाँ पे रखकर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क है ये कितने सेंटीमीटर पे लगा है, ये लगा है 4.4 सेंटीमीटर के, और ये पॉइंट का नाम है आर। अब मुझे ई को कंस्ट्रक्ट करना है एम के इस सेगमेंट पर। तो एम कहाँ आएगा, उसके लिए देखो आर कितना डिग्री दिया है, आर मुझे दिया है 90 डिग्री, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं इस राउंडर प्रोटेक्टर को आर के पॉइंट पे रखूँगा, और उसके बाद देखूँगा बेस लाइन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो 0 यहाँ से काउंटिंग होगी। और वैसे भी 90 डिग्री बोला है बेटा, तो आप चाहे नीचे वाला एंगल लो 10, 20, 30, 40, चाहे ऊपर वाला लो, 90 आपको एक ही मिलेगा। ओके, और ये रहा आपका 90, दिस इज़ योर 90 डिग्री। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, आर से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब आर से हम कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो एम वाले लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी माय पॉइंट ई। और आप यहाँ सेट ऑफ स्क्वायर का साइन दे दीजिए, ये बता देगा कि एंगल आर जो है वो मेरा 90 डिग्री है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना नहीं है, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये एक क्वाड्रिलैटरल बन गया जिसमें बेस दिया था, ये एक साइड का मेजरमेंट दिया था, 2 साइड दिए गए थे टोटल, और 3 एंगल दिए गए थे 1, 2, 3, जिसकी मदद से हमने MORE नाम का क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको दिया है क्वाड्रिलैटरल DEFG। DE आपको 4.5 दिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में देख लीजिएगा। EF जो है वो 6.5 है, और DG जो है वो आपका 5.5 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई नो कैमरे में आ नहीं रहा होगा। 5.5 सेंटीमीटर आपका DG है। DF जो है वो 7.2 है, और EG जो है वो 7.8 है। तो जैसा कि मैंने हर बार कहा है आपको कि आप सबसे पहले रफ डायग्राम बना लो। चलो रफ डायग्राम एक साइड में बना लेते हैं हम। DEF और ये हो गया आपका D। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है बेटा, इसमें आपको एक भी एंगल नहीं दिया है, सारा का सारा सेगमेंट दिया है। टोटल कितने सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रिलैटरल में तो 4 साइड होते हैं, तो इसमें से बेटा जो आपका ये EG है ये डायगोनल है, ये दे रखा है EG, ठीक है। बाकी तो चारों आपको साइड दिया है, तो इसमें आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राउंडर की लगेगी क्योंकि इससे हमें आर्क लगाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप चाहो तो पहले रफ डायग्राम में मेजरमेंट लिख लो, जिससे कि बाद में आपको आसानी होगी बनाने में। तो जो DE है वो है आपका 4.5, EF जो है वो आपका है 6.5, GE जो GF है आपका 7.2, DG आपका है 5.5 एंड EG इज़ योर 7.8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें बेस लाइन ले लेनी है। तो पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, बेस ड्रॉ कर लेंगे। तो बेस है मेरा 4.5 का, यानी यहाँ। ये मेरा हो गया DE, बेस है मेरा 4.5 सेंटीमीटर। अब जो करना है मुझे आर्क लगाना है। D से G के लिए 5.5 का आर्क, और E से F के लिए 6.5 का आर्क। तो D से G के लिए 5.5,
सो ये समथिंग कुछ यहाँ आ जाएगा। ये देख रहे बच्चों 5.5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और ले लेता हूँ अगर आपको लगता है कि नहीं। तो पहले डी से 5.5 का आर्क ले लो। थोड़ा सा मेरे से हिल गया है। उसी तरीके से ई से लेकिन बेटा यहाँ पर ना 6.5 का होगा, ध्यान देना आप। ये मेरा बढ़ जाएगा थोड़ा, ये मेरा कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ आता है। अब आप देखेंगे ई से जी के लिए कितना लगाना है। ई से जी के लिए कितना लगाना है आपको? 7.8। तो अब 7.8 लगा लो। देखो यहाँ कहीं आ रहा है, तो मुझे ये वाला जो लाइन है इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आर्क जहाँ मीट करेंगे वही मेरा पॉइंट जी होगा। ठीक है, यहाँ अब मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ये हो गया, ये था मेरा कितना 5.5। जी को भी चाहे तो जोड़ सकते हो आप। ये कितना था बेटा? ये था मेरा 7.8। अब यहाँ पर इस पूरे आर्क में कहीं एफ आएगा, बट कहाँ आएगा वो हमें जब जी से दूसरा आर्क लगाएंगे तब पता चलेगा। ई से तो लग गया ना बेटा ये वाला आर्क 6.5 के डिस्टेंस पे। अब 7.2 का डिस्टेंस ले लो, ये 7 और ये 2, थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे मिल गया। अब यहाँ से इसको आर्क लगा दो, जी पर रखो और ये आर्क लग गया आपका यहाँ। ठीक है, ये आर्क आपका लग गया यहाँ, ये पॉइंट हो गया मेरा एफ। अब आपको करना क्या, सिर्फ जॉइंट करना है। अब आप ई से एफ को जॉइंट कर दो और जी से एफ को जॉइंट कर दो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा है 7.2 सेंटीमीटर और ये है मेरा 6.5 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से करना था। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कितना आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप्स को याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा आप देखो, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलैटरल ABCD दिया है, जिसमें यहाँ पर आपको 2 लेंथ दिया है। ठीक है, 2 लेंथ का मेजरमेंट दिया है और 3 एंगल दिया है। इट इज़ जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेंगे। एक रफ फिगर बना लो, A, B, C और D। AB जो है वो है आपका 6.4 और जो BC है ये है आपका 4.8। ठीक है, और A जो है आपका 70 डिग्री, B जो है आपका 50 डिग्री, C जो है आपका 140 डिग्री। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। बेस है मेरा 6.4, ले लो। यहाँ से आप 6.4। अब A जो है वो है 70 डिग्री, तो ये है आपके सामने प्रोटेक्टर। आप इस पे ले लो 70 डिग्री। बेस लाइन यहाँ जा रहा है तो ज़ीरो की काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, एंगल की काउंटिंग 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, ये हो गया आपका यहाँ। और उसी तरीके से B से भी एक ले लो एंगल, उस पर कितना लेना है 50। अब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि बेस लाइन इस तरफ चला गया, 0, 10, 20, 30, 40, 50।
अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, हम जहाँ पॉइंट लेते, बच्चे गलती क्या करते हैं, जहाँ हम पॉइंट लगाते हैं ना, यहीं पे डी ले लेते हैं। डी ऐसे नहीं आएगा। बी क्या हो, डी और सी कब आते हैं, जब वो इंटरसेक्ट होते हैं आपस में। ध्यान देना है आपको। अब बी से सी के लिए मुझे 140 का एंगल, अरे 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो चलो 4.8 सेंटीमीटर ले लो। कहाँ आएगा, ये 5 है, 6 7 8, ये तो ये लगा आर्क आपका यहाँ। तो यानी सी आएगा आपका यहाँ, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। आप मेजरमेंट भी लिख दो। बी का लिख दो 50 डिग्री, ए का लिख दो 70 डिग्री। ठीक है। अब जो सी है, मुझे डी के लिए सी से 140 का एंगल मारना है। ठीक है। तो ये है आपका एंगल, प्रोटेक्टर है, बेस लाइन पर आ गया है। अब 140 काउंट कीजिए। तो बेस लाइन आपका यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 10 20 30 40। देखो यहाँ आया 140। तो यानी लाइन जो है यहाँ से जाएगी, सी से ये। तो यहाँ पर जो सी है बेटा, सी मेरा हो गया 140 डिग्री, और इस सी ने जो ए को इंटरसेक्ट किया, कहाँ किया, यहाँ, ये मेरा हो गया पॉइंट डी। सो ये हो गया ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलैटरल है। आप चाहो तो इन दोनों को मिटा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करना था। सो ये भी एक हो गया, ये भी बहुत आसान है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल एल एम एन ओ का नाम दिया है, जिसमें एल एम और एल ओ दोनों को सेम बताया गया है, जो कि 6 सेंटीमीटर है, और एल ओ एन को एन एम के साथ सेम बताया है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है, और आपका जो ओ एम है वो आपका दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो आपको सारे के सारे साइड की वैल्यू दी गई है। तो टोटल 4 साइड होता है, 1 2 3 4, और ये 5 है, यानी इट इज़ वन ऑफ द डायगोनल की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। तो जल्दी से आप क्या करोगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो। इसमें आप दे दो एल एम एन ओ। एल एम कितना है 6, एल ओ कितना है, एल ओ है, एल ओ भी है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ओ एन कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और एन एम जो है ये भी है आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद ओ एम जो है, ये देखो डायगोनल है, ए डायगोनल दिया है, और वो है आपका 7.5। तो ये कैसे करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आर्क लेके ओ के लिए 6 सेंटीमीटर का, और एम से ओ के लिए आर्क 7.5 सेंटीमीटर का, और हम उसे ज्वाइन कर देंगे। फिर एन के लिए एम से आर्क लगेगा 4.5 का, और ओ से भी आर्क लगेगा 4.5 का, और फिर उसे ज्वाइन कर देंगे। आइए इसे एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले तो बेस लाइन ले लो 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए, हमारा बेस लाइन तो हमने ले लिया, एल एम 6 सेंटीमीटर। अब एल से ओ के लिए आप आर्क ले लो। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर एल से यहाँ। थोड़ा बड़ा मार देना, बाद में ज़रूरत नहीं होगा तो आप इसे रब कर सकते हो। एम से कितना लगेगा, ओ के लिए 7.5 बढ़ा लो, 7.5, ये एम से यहाँ कहीं आया। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये जो बाहर जितना निकला आप इसे मिटा दो। मुझे यही दो इंटरसेक्टिंग आर्क का पॉइंट चाहिए था, वो मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। ये कहलाएगा मेरा पॉइंट ओ। ये है मेरा 6 सेंटीमीटर और ये है मेरा 7.5 सेंटीमीटर। अब सेम एम और ओ से एन के लिए यहाँ कहीं आर्क लगेगा, और वो कितना डिस्टेंस है, 4.5। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मेजर द आर्क 4.5। मुझे लगता है आ गया है। चलो एम से लगा दो आर्क 4.5, ओ से लगा दो आर्क 4.5। ये मुझे मिल गया। ये है मेरा एन। बस अब ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट कर दो, काम हो गया है आपका। एम से एन को ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पर ओ से एन को ज्वाइंट कर दिया। चाहो तो आप लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मेजरमेंट आपको लिखना है, वरना इसके मार्क्स कटते हैं एग्ज़ाम में, एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा। तो इस तरीके से बेटा आपको इसको करना था। बट फिर भी मैं बेटा ना मदर मेरी के बच्चों के लिए एक यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ओके स्टूडेंट, सो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के कारण आपको आपके एग्ज़ाम्स में MCQS क्वेश्चन टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस आपको मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हाँ, क्वाड्रिलैटरल में जो प्रॉपर्टीज़ है क्वाड्रिलैटरल्स की, वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, उसकी प्रॉपर्टी 100% चांसेस है पूछे जाने की। तो आप ये कीजिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो तो आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है वो है MCQS क्वेश्चन। और MCQS क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आप इसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न कर सकेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि कितने इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और हर डिफरेंट टाइप्स के अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। सो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूँ ही करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।